हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आज आपका एग्जाम चल रहा है 9 मार्च 2023 का। तो पहली एनालिसिस जो है, फर्स्ट शिफ्ट की जो एनालिसिस है, वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा चुके हैं आपको अपने चैनल पे। उसके बेसिस पे जो आपकी आगे शिफ्ट होने वाली है, जो आपकी थर्ड शिफ्ट होने वाली है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप पे, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी आगे जितनी भी शिफ्ट होने वाली हैं SSC CHSL एग्जाम की, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। तो जो हमारी पहली शिफ्ट हुई है उसमें आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। और अभी आपका लास्ट 5 से 6 मंथ के ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। जो जर्मनी कंट्री रहेगी, इनके द्वारा, जर्मनी की टीम के द्वारा FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता गया है 2023 का। अब अगर यहाँ पे बात करें FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो ये होस्ट किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा चांसेस रहेंगी पूछे जाने की। तो भुवनेश्वर और रुड़किला में होस्ट किया गया आपका उड़ीसा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि जर्मनी के द्वारा जीता गया और ये इनका तीसरा टाइटल रहेगा। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के ये टाइटल जीता था और नीदरलैंड आपका थर्ड प्लेस पे रहेगा। जो फाइनल मैच हुआ है वो कहां पे हुआ, तो कलिंग स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में, वहां पे आपका फाइनल मैच हुआ है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। सबसे ज्यादा जो स्कोर किए गए, सबसे ज्यादा जो गोल किए गए, वो आपके जेरमी हेवर्ड के द्वारा करे गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इसमें बेस्ट प्लेयर आपके निकलस वेलन रहे हैं, जर्मनी के प्लेयर रहेंगे। बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वेंच रहेंगे, बेल्जियम के प्लेयर हैं ये भी। और जो यंग प्लेयर रहे हैं, बेस्ट यंग प्लेयर, वो आपके मुस्तफा कैसिम रहेंगे, साउथ अफ्रीका के। अगर हम 2023 से पहले वाले एडिशन की बात करें, 2018 में जो आपका मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें जीता गया था बेल्जियम के द्वारा, जो कि इस बार आपका रनर अप रहा है। 2026 का जो होगा, जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका 2023 का होना है, वो क्वेश्चन आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया था। तो हो सकता है आपसे 2026 FIH मेंस वर्ल्ड कप पूछ लिया जाए, कौन होस्ट कर रहा है। तो वेवेर बेल्जियम में और एम्स्टेलविन नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड और बेल्जियम, ये दो कंट्रीज आपकी होस्ट कर रही हैं FIH मेंस वर्ल्ड कप को 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलाट्टम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलाट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो डांस से भी क्वेश्चन आपकी पहली शिफ्ट में पूछा गया था और आपका फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि डांस और फेस्टिवल से जरूर आपके SSC CHSL एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोलाट्टम का हमारा करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट का एक डांस फॉर्म है आपका कोलाट्टम। अगर यहाँ पे हम बात करें कि बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को, स्टेट्स की हम कवर करें, तो उनको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेट्स वाइज कवर करेंगे, तो आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है, अगर उसकी बात करी जाए कि उसका कौन सा डांस है, तो विलासिनी नृत्यम, भामाकल्पम, दापू, दिमसा और लंबाडी। अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे बियुआ, चालो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुंग और पोपेर। आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं आपके बिहू, बिचुआ, नतपूजा, महारस, बगुरुम्बा, नागा और कोली गोपाल। इसी तरीके से बिहार के हो जाएंगे जाता जतिन, बाको, भकेन और पनवारिया। छत्तीसगढ़ के आपके हो जाएंगे गौर मारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात के हो जाएंगे आपके गरबा, डांडिया रास, तिपानू और भवई। ये आपके किसके हैं, गुजरात के। अगर गोवा की बात करी जाए तो करंगपेमल, तरंगमल, कोली, फुगडी, शिगमो, घोड़े, समैया नतरू और मोदनी और जागर। हरियाणा के आपके हो जाएंगे घूमर, फाग, दफ, दमाल, लूर, गूगा और खोर। हिमाचल प्रदेश के आपके जोड़ा, झाली, चारी, धमान, चपेली और महासू। ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए।
आप एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखें कि जो डांस की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि डांसेस से आपको आगे शिफ्ट में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी टॉपिक की आपको वीडियो देखनी हो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसमें आपको हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन जरूर इस ई बुक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे गए हैं, जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, जिसमें कुछ हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। तो आप इसको एक बार जरूर बाय कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, विच कंट्री वन दी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022? तो किस देश ने आईसीसी T20 विश्व कप 2022 जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है, क्योंकि आपसे यूएस ओपन पूछा गया 2022 का, जो मेन सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता था, तो इसलिए 2022 के जितने भी स्पोर्ट्स हो जाएंगे वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कवर करेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की पहले बात करते हैं, तो इसको होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिसको किसने जीता? इंग्लैंड ने, और ये इंग्लैंड का दूसरा टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप पाकिस्तान रहा है, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने इंडिया के बनाए हैं। मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट वानंदु हसरंगा ने लिए हैं, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आपके सैम करन, जो कि इंग्लैंड के आपके प्लेयर हो जाएंगे। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि आईपीएल जो है 2023 का, उसके लिए सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर कौन है? तो वो आपके सैम करन ही रहेंगे। सैम करन अभी तक के आईपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर आपके बन चुके हैं। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे 2022 की, क्योंकि आपसे यूएस ओपन पूछा गया था 2022 का पहली शिफ्ट में, जो कि कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर था, स्पेन के प्लेयर हैं। और फीमेल में आपके ईगा स्विटेक रहेंगी पोलैंड की। तो दुरंत कप जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है या फिर किसके द्वारा जीता गया है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये आपका बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। रनर अप कौन रहा है इसमें? मुंबई, और बेस्ट प्लेयर आपके ग्रेग स्टेवर्ड रहे हैं। अगर फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जीता गया है, जिसमें रनर अप चाइना रहा, और ये ऑर्गेनाइज किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यूएस ओपन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। हरमनप्रीत सिंह रहे हैं मेल में, और फेलिस एल्बर रही हैं नीदरलैंड की फीमेल्स में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया न्यूजीलैंड ने, जिसमें रनर अप इंग्लैंड रहा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज आपकी एलिजा हेले रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। ऊबर कप 2022 का साउथ कोरिया ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए आपके 2022 के, ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है 178 मेडल्स के साथ, जिसको इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया इसमें चौथे नंबर पर रहा 61 मेडल्स के साथ। जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ है वो साउथ कोरिया ने जीता है, जिसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, और इसमें रनर अप रही है आपकी मलेशिया की टीम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो आपको करंट अफेयर की चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं आपके 5वें, उनसे भी आपका क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी जरूर विजिट कर लें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड इन नवंबर 2022? तो नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें दलाई लामा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करी जाए तो यूके का जो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो वेंकी रामाकृष्णन को मिला है। बिहारी पुरस्कार माधु कंकारिया और माधव हाडा को दिया गया। उत्तराखंड का गौरव सम्मान दिया गया है विपिन रावत को और अजीत डोवाल को। चेवेलियर्स अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को मिला है। कर्नाटका रत्न पुनीत राजकुमार को मिला है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 का IIT मद्रास को मिला है।
यूरोपियन यूनियन का 2022 का शकरोव फ्रीडम प्राइज दिया गया यूक्रेन के लोगों को। 2022 का बैलर डियोर अवार्ड से आपका एलेक्जिया पुटेलस और करीम बेंजामिन को दिया गया है। SJFI मेडल आपका प्रकाश पादुकोण ने जीता। FIH मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर आपका 2022 का PR श्रीजेश को और सविता पूनिया को मिला है। सिंगापुर का रहेगा मेरिटोरियस सर्विस मेडल, ये आपका सुनील लांबा को दिया गया, जो कि इंडिया के फॉर्मर नेवी चीफ रहेंगे। जो 31st व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत ने जीता है। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 की आपकी दिविता राय रही हैं, कर्नाटका से ये आपकी बिलोंग करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेंसस से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, हमने पीछे भी कवर किया था। आप जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है SSC CHSL एग्जाम के लिए, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसमें ये क्वेश्चन कवर किया गया है। जो पहला सेंसस था ये कंडक्ट किया गया कौन से साल में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1872 हो जाएगा। 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था, और जो पहला रेगुलर सेंसस कंडक्ट हुआ था वो आपका 1881 में हुआ था। दोनों क्वेश्चंस का फर्क आपको ध्यान रखना है। अगर रेगुलर पूछा जाए तो 1881, अगर सिर्फ पहला पूछा जाए तो 1872। सेंसस के जो ये क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप इसके लिए पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप पॉज करके इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 48 हो जाएगा। एक चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि ज्यादातर आपकी जितनी भी शिफ्ट्स होंगी उसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन आर्टिकल से जरूर देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। जो सेपरेट वीडियो है आर्टिकल्स की वो आपको जरूर देखनी है। जितने भी आर्टिकल्स हैं सब हमने कवर किए हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 47 हमारा किससे रिलेटेड है, तो जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाने का, लिविंग का, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको इंप्रूव करने का आर्टिकल 47 रहेगा। 49 में है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस का। आर्टिकल 50 है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में हमारा प्रमोशन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का। आर्टिकल 51A इंपॉर्टेंट रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है प्रेजेंट टाइम में, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनिशियल टाइम पे ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया था। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है, तो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया है। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का पद आता है। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट रहेंगे। आर्टिकल 66 में इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 में ड्यूरेशन रहेगा आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो महिला एट द रेट कार्यक्रम भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे जो पिछली शिफ्ट हुई है उसमें आपसे जो स्कीम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। स्टेट स्कीम्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका का आपका एक स्कीम रहेगी वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम। स्कीम्स की अगर बात करी जाए तो स्माइल स्कीम आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। PM आवास योजना हाउसिंग से रिलेटेड है। उड़ान स्कीम आपकी एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क आपकी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करी गई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फार्मर्स से रिलेटेड है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एजुकेशन से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान आपका वाटर से रिलेटेड है। PM स्वनिधि को 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना 2015 में। स्किल इंडिया भी 2015 में। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में रहेंगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आपका 22 जनवरी 2015 को लाया गया था। तो ये आपकी स्कीम्स है जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग वन दी नोबल पीस प्राइज 2022, नोबल शांति पुरस्कार 2022 में से किसने जीता? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज, ये आपकी दो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, और एलिस बेलेस्की। तो ये आपके तीन चीजें रहेंगी, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सन है, इनको नोबल पीस प्राइज मिला है आपका 2022 का। अगर नोबल प्राइज की ही बात कर ले हम 2022 की, तो मेडिसिन में किसको मिला है? तो स्वांते पावो को दिया गया। फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, एंटोन जेलिंगर और जॉन क्लोजर को मिला है। केमिस्ट्री में आपकी कैरोलिन बैटोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस और मॉन्टेन बी मेल्डो, इनको मिला है। लिटरेचर में एनिया इनॉक्स को मिला है। पीस की फील्ड में हमने कवर कर लिए, तीनों ऑप्शंस हमारे मिल जाएंगे आपको, एलिस बेलेट्स्की और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज। इकोनॉमिक्स की फील्ड में फिलिप एच डाइविक और डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नैंड, इन तीनों को मिला है आपका इकोनॉमिक्स की फील्ड में। एक फील्ड में नोबेल प्राइज सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हर शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और हर शिफ्ट के आपको एनालिसिस के क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।